हाय व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मटर पुलाव, वो भी मसाला पीस कर। तो ये मटर पुलाव बहुत टेस्टी बनता है, तो आप भी ज़रूर से बनाइएगा। यहाँ पे मैंने लिए 4 हरी इलायची, 4 लौंग, थोड़े से दगड़ फूल, थोड़ा सा नागकेश, ये है जो क्या बोलते हैं जायपत्री है, ये चक्री फूल है, थोड़ी सी दालचीनी और 8 जो है काली मिर्च के दाने हैं। ये हम भून के लेंगे। ये आधा कटोरी सूखा नारियल है, इसे भी हम भून के लेंगे। और ये 6 प्याज है लंबे कटे हुए, इसे भी हम भून लेंगे। अदरक और लहसुन को नहीं भूनना है, इसे कच्चा ही डालेंगे। और थोड़ा हरा धनिया हम पीस कर डालेंगे। पहले हम इसे भून लेंगे। मैं भूनने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसे भूनना है हमें इसे। ये देखिए, गरम मसाला हमने भून लिया है। यहाँ पे हमने प्याज भी ब्राउन कर लिए हो, और ये जो खोपरा है ये भी हमने ब्राउन कर लिया। अभी हम इसे पहले ठंडा कर लेंगे और फिर हम इस सबको एक साथ मिला के पीस लेंगे। और हम इसमें हरा धनिया भी पीस लेंगे। तो अब हम ये मसाला ठंडा करेंगे और इसे फिर पीसेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे मटर पुलाव। देखिए, यहाँ पे मैंने मटर पुलाव के लिए जो मसाला था, प्याज, हरा धनिया, अदरक, लहसुन और सूखा नारियल, वो मसाला मैंने पीस लिया है। और ये जो पानी है, जो मिक्सर का बर्तन हमने थोड़ा सा साफ़ करके वो पानी भी मसाले का निकाल लिया है, ताकि हम ये चावल में ऐड कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे मटर पुलाव। तो देखिए, यहाँ पे मैंने चावलों को धो कर ले लिया है। तो ये जो है चावल, देखिए इस कटोरी से मैंने लिया है मेजर करके। तो ये 12 कप चावल है, छोटी कटोरी ये 12 कप है। तो इसके लिए हम ये जो नॉर्मल पानी का ग्लास होता है हमारे घर में, ये 9 ग्लास पानी हम पकाते वक्त डालेंगे। ये 12 कटोरों के लिए मैं 9 ग्लास पानी ले रही हूँ। अगर आप हिसाब में गड़बड़ करेंगे तो आपकी चावल ज़्यादा चिपचिपे बन जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये कनी चावल है, ये कनी है बारीक, ये पूरा चावल नहीं है या टुकड़ा नहीं है, ये कनी है। तो यहाँ पे मैंने 12 कटोरी लिया है चावल। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 टमाटर, आधा किलो मटर, थोड़ी सी फूल गोभी और एक आलू को मैंने छील कर काट कर ले लिया है। और ये जो है हमारा मसाला जो हमने पीसा था। अब दूसरे मसाले में मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या ले रही हूँ। ये है कांदा लहसुन मसाला, ये है 4 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच या तो आप गरम मसाला लीजिए। यहाँ पर मैंने मटन मसाले का इस्तेमाल किया है, तो आप मटन मसाला लीजिएगा, कोई सा भी ब्रांड का ले लीजिएगा चलेगा। और 1 छोटा चम्मच हल्दी। अब हम चावल को बनाना स्टार्ट करेंगे मटर पुलाव। देखिए, कुकर में हमने तेल डाल दिया है और एक साइड पे हमने जो है 9 ग्लास पानी गर्म करने रखा है, ताकि चावल में पकते समय हम उसे डाल सके। ठंडा पानी नहीं डालना है, वरना चावल जल्दी पकेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और इसको फ्राई करके लेंगे। हमें टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है। ये टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, इसी में हम ये जो है सब्जियां डाल देंगे। आप अपनी पसंद की सब्जियां ले सकते हैं। अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा। देखिए, 2 मिनट सब्जियां फ्राई हो गई। अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे, ताकि मसाले भी तेल के साथ भुने अच्छे से। अब हम इसे 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। देखिए, मसाला भी इसमें
फ्राई हो गया। अब हमने जो मसाला पीस के रखा था वो डालेंगे। हम 2 से 3 मिनट तक मसाले को पका लेंगे। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें धो के रखे हुए चावल डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। हमें इसे 1-2 मिनट फ्राई करना है चावल को मसालों के साथ। देखिए चावल मसाले के साथ 2-3 मिनट तक भून गए हैं। अब जो पानी हमने गरम किया था 9 गिलास 12 कटोरी के लिए, वो गरम पानी अब हम इसमें डाल देंगे। ये पहले से गिन लिया है हमने। अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक को अच्छी तरह से मिला हमें इसमें उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद हम इसका फ्लेम लो करेंगे और आधे घंटे के लिए चावल को पकने देंगे लो फ्लेम पे ढक्कन लगाकर। अब हम इसमें उबाल आने देंगे। देखिए चावल में उबाल आ गया है। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा के इसे आधे घंटे तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए चावलों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसे ढक्कन लगा के आधे घंटे तक पकने देंगे। इसे लो फ्लेम पे हमें आधे घंटे तक पकाना है। देखिए गैस को हमने आधा घंटा हो गया है बंद कर दिया। अब हम इसकी जब तक इसका जो भाप है जाती नहीं है तब तक हम रुकेंगे। उसके बाद ढक्कन खोल के देखेंगे। देखिए प्रेशर जो है रिलीज हो गया है। अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे। देखिए हमारा मटर पुलाव एकदम तैयार गर्मा गर्म। अब हम इसे मिक्स करके फिर मैं इसे आपको सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए व्यूअर्स हमारा गर्मा गर्म मटर पुलाव कैसे लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। मैं इसे आपको हर तरफ से दिखाती हूँ। देख लीजिए अपना मटर पुलाव कितना टेस्टी टेस्टी लग रहा है। आप ये मटर पुलाव ज़रूर से बनाइएगा
और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।